स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल। दिल्ली नगर निगम चुनाव का दंगल सज चुका है। एक बार फिर से राजनीतिक दलों ने जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया है। कौन किस पर कितना भारी है, जनता किसके सर सजाएगी जीत का ताज, कौन होगा एमसीडी पर काबिज, चुनाव से जुड़ी हर खबर हम देंगे आपको, क्योंकि चुनाव मतलब टोटल न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पक्ष रखेंगे अपने अपने राजनीतिक दलों का। हमारे साथ नीमा भगत जी भी जुड़ी हुई हैं जो है पूर्व मेयर पूर्वी दिल्ली नगर निगम से, साथ ही साथ मौजूदा पार्षद भी हैं गीता कॉलोनी वार्ड 24E से। इसके अलावा सुमित जिदानी जी आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, अनुज यात्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। तो आज कार्यक्रम में बात करेंगे गीता कॉलोनी वार्ड 24E की। परिसीमन के बाद वजूद में आए ये वार्ड और अब तक भारतीय जनता इस वार्ड पर काबिज है। समस्याएं क्या हैं, अब तक समाधान क्यों नहीं हुआ, विपक्ष कहां है, विपक्ष तैयारी कहां कर रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम की। तो नगर निगम चुनाव का दंगल सज चुका है। सबसे पहले नीमा भगत जी के पास जाऊंगी। नीमा भगत जी, क्योंकि चुनावी दंगल सज चुका है, गीता कॉलोनी में मौजूदा पार्षद भी हैं आप, पूर्वी मेयर भी रही हैं, अब तक कितना काम किया और कितना करना बाकी है? नमस्कार, मैं गीता कॉलोनी से निगम पार्षद नीमा भगत बोल रही हूँ। गीता कॉलोनी की जनता बहुत अच्छी तरीके से इस बात का जवाब दे सकती है, लेकिन फिर भी मैं अपना बात रखूँगी। जब मैं मेयर थी, नॉट सिर्फ गीता कॉलोनी का ही नहीं, दिल्ली के विकास के लिए, पूर्वी दिल्ली के विकास के लिए काफ़ी काम किए गए। सबसे पहले तो 100 करोड़ रुपया हमारे HUD के द्वारा हमने लाए, जिसमें हमने कन्वर्टर हैं, मैकेनिकल स्वीपर हैं, कंपैक्टर हैं, लोडर हैं, जेटिंग मशीन्स हैं, ऐसे छोटे छोटे काफ़ी आइटम जिसके द्वारा EDMC ने खरीदे हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा उस वक्त जब मैं मेयर थी तो LED लाइट का हमने उद्घाटन किया था। पूरी दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में LED की लाइट लगाई गई थी येलो लाइट को चेंज करने में, जिसमें 78% आज हम लोग बिजली का बचत कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि उस वक्त यूपी का ID हम लोगों ने उसका भी उद्घाटन किया, और आज हर प्रॉपर्टी की एक अपनी UPI ID है। जिस तरीके से आपका अपनी पहचान है, उसी तरीके से प्रॉपर्टी की भी एक अपनी पहचान बन चुकी है। और इससे हम हर जनता तक जाकर अपने जनता आज अपने मोबाइल पे ही अपनी प्रॉपर्टी को देख सकती है, अपना टैक्स जमा कर सकती है। साथ ही साथ हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया था कि जो भी आप डेथ सर्टिफिकेट हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हैं, या कोई भी अपने लाइसेंस हैं, आप ऑनलाइन बना सकते हैं। उसके लिए भी हमने ऑनलाइन की व्यवस्था करी थी। इसी तरीके से मैंने अपने वार्ड में, जब मैं 2.5 करोड़ से ऊपर का हम लोगों ने, हालांकि फंड नहीं होने के बावजूद, केजरीवाल जी बार बार कहते हैं मैं फंड दे रहा हूं, और मैं बार बार उनको कहती हूं, एक भारतीय जनता पार्टी की अकेली कार्यकर्ता होने के नाते मैं जब मेयर थी तब भी उनके पास गई थी और बार बार इस बात को कहती रही कि आप हमारे साथ बैठिए, ऑन रिकॉर्ड बैठिए, टेबल पे बैठिए, आप अपने सारे अफसरों को बिठा लीजिए और हम बिठा लेते हैं, एक बार आमने सामने हो जाए। बट वो तैयार नहीं, और आज भी 6000 करोड़ रुपया उन्होंने EDMC का देना है। हम लोग आज भी बिना फंड के, काउंसलर का अधिकार होता है कि उसको फंड दिया जाए ताकि वो अपने एरिया में काम कर पाए, अपनी सड़कों को बना पाए, अपने एरिया में झूले लगा पाए, अपने एरिया का पैचिंग करा पाए, लोगों की, बुजुर्गों की पेंशन लगा पाए, वृद्धाओं को पेंशन लगाए। लेकिन आज हमारे पास 0 पैसा है, हमें फंड के नाम पर 0 रुपये। ठीक है, ये तो हो गया कि आम आदमी पार्टी फंड नहीं दे रही है, लेकिन आप बताइए काम कौन कौन से रह गए हैं? अभी कौन कौन से रह गए हैं? एरिया में लगभग सारे काम हो रहे हैं। अभी मैंने 13 ब्लॉक स्कूल में 2.5 करोड़ का स्कूल का उद्घाटन किया है, जिसको हमारे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी ने करवाया था। उससे पहले हमने फुटपाथ, इको फ्रेंडली फुटपाथ बनवाए, सड़कें बनवाई हैं, हम लोगों ने पार्कों के गेट बनाए हैं। विकास की कोई गुंजाइश नहीं है? विकास की गुंजाइश है, लेकिन सड़कें टूटी हुई हैं। जो फंड पार्षद को मिलना चाहिए था वो इन्होंने अपने विधायकों को दे दिया। बताइए सुमित जी, फंड क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? नमस्कार, मैडम ने 2 इशू रेस किए। पहला इशू रेस किया फंड्स के रिगार्डिंग, मैं उस पर स्पेसिफिक आंसर देना चाहूँगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, उनका विजन है आत्मनिर्भर भारत। एंड बीजेपी जो पिछले 15 साल से
शासित है और 15 साल से एमसीडी में राज कर रही है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी अपील करूंगा और नीमा मैडम से भी अपील करूंगा कि पिछले 15 वर्षों में वो अपनी एमसीडी को इतना आत्मनिर्भर भी नहीं बना पाए कि वो अपने फंड्स के लिए खुद पैसा जुटा सके और बार बार कोर्ट जा करके एक सेकंड मैडम प्लीज कि वो जो फंड है वो मेरा फंडामेंटल राइट है, वो ग्लोबल फंड है, उसको आपको नहीं, वो एमसीडी को आपको देना है, क्योंकि आपको दिल्ली सेंटर भी दिल्ली सरकार को पेमेंट देती है। आप उस पैसे को लेने से इनकार क्यों नहीं करते? आप उसको मत लीजिए, हमें भी अपना अधिकार केंद्र सरकार जो आपको पैसे देती है उसको मत लीजिए आप, यदि आप उसको लेने से इनकार करते हैं तो भी मैं दिल्ली सरकार से अपने फंड की को लेने से मना कर दूंगी। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपको इतना आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए था। दिल्ली सरकार क्यों नहीं आत्मनिर्भर बन रही? क्यों मोदी सरकार से पैसा ले रही है? यही मुद्दा है कि एमसीडी बार बार केंद्र सरकार के आगे गिड़गिड़ाती है और दिल्ली सरकार के आगे गिड़गिड़ाती है। हमारे पास है वहां पर कोई भी ऑथराइज जगह नहीं है, अनऑथराइज है, वहां पर हम लोग टैक्स भी नहीं लगा सकते हैं। और आपको पता है कि नॉर्थ एमसीडी से नहीं मिलता जॉब से। अनुजात्रा जी, कांग्रेस कहां पर है फाइट में? कांग्रेस कहां पर है? क्यों इन मुद्दों को नहीं उठा रहे? बार बार आप कहते थे कि दिल्ली का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ है वो शीला दीक्षित ने करवाया है, पूर्व मुख्यमंत्री ने कराया है, वो विकास अब नगर निगम में क्यों नहीं दिख रहा? कहां पर हैं आप लोग? देखिए रंजना जी, ये कहना बहुत आसान है कि कांग्रेस कहां पर है, लेकिन अगर जमीन पे जाके देश में की राजधानी दिल्ली की जनता से अगर पूछे तो आज वो महसूस करती है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने एक होकर के कांग्रेस के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था, एक झूठ का प्रपंच फैलाया था कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा। मुझे लगता है अगर हम थोड़ा सा अगर हम एक एक करके बात करें तो थोड़ा सा वो तो नजर आया नहीं कहीं, हो जाएगा। शालीनता से नजर तो आना चाहिए। 15 साल से आप सत्ता में हो, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में 15 साल से सत्ता में है, बावजूद उसके आपका आज क्या वजूद है? आप ये बताएं, आपकी उपलब्धि क्या है? नगर निगम की आज पहचान देश में और दिल्ली में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर के रह गई। नगर निगम की पहचान आज अगर हम बात करें, आज हमारे 121 ढलाव, लंबा चौड़ा भाषण दिया, अभी हमने शांति से सुना, थोड़ा सा इतना नहीं, मैं निगम की आपको पहचान बताऊं। आप बताइएगा पहचान, आपकी पहचान तो गीता कॉलोनी के लोग बताएंगे, आपका कौन बोलेगा? एक एक करके बोले, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अपने समय में बोलिएगा, मैं किसी के समय में नहीं बोलता हूं बीच में। आज कांग्रेस पार्टी जहां पर खड़ी है, देश की जनता, दिल्ली की जनता बताती है जितना काम दिल्ली में हुआ कांग्रेस पार्टी के जमाने में हुआ। आज जो निगम का ये रवैया बार बार रोना पड़ता है, क्या ये क्यों ऐसा कारण हो गया कि निगम के कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को पहली बार ऐसा देखने में आया कि अपनी तनख्वाह लेने के लिए इनको गिड़गिड़ाना पड़ता है, हड़ताल पे जाना पड़ता है? क्यों नहीं ये 2013 से पहले ऐसी स्थिति दिल्ली में उत्पन्न हुई? क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, चाहे नगर निगम में नहीं भी थी कांग्रेस की सरकार, तब भी इस तरह से बदहाली की स्थिति नगर निगम में नहीं हुई। नगर निगम से लगातार दिल्ली के जनता विकास की अपेक्षा करते थे, सफाई के साथ साथ। लेकिन इन दोनों ने जब से हाथ मिलाया है दिल्ली में, दिल्ली की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तनख्वाह के लिए लगना पड़ रहा है, पैसा सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों को जो है, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, चाहे निगम के अस्पताल हो, चाहे निगम के डिस्पेंसरी हो, चाहे डॉक्टर हो या सफाई कर्मचारी हो या टीचर्स हो, किसी को तनख्वाह ये लोग टाइम पे नहीं दे पाते हैं, तो और इनसे आप विकास की क्या उम्मीद करेंगे? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये नहीं बताया इन्होंने कि अपने वार्ड में इन्होंने क्या काम किया है। मैं बताता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, जितना काम गीता कॉलोनी में कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, शायद किसी ने काम किया हो। एक आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि गीता कॉलोनी वार्ड में। गीता कॉलोनी में अगर दिल्ली का बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना तो किसकी देन है? चाचा नेहरू हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस की सरकार ने बनाया। इंजीनियरिंग कॉलेज बना तो वो कांग्रेस की सरकार ने बनाया। डिस्पेंसरी बनी तो कांग्रेस की सरकार ने बनाया। वहां बिजली का 220 ग्रिड का पावर हाउस बना तो कांग्रेस की सरकार ने दी। जो गीता कॉलोनी में 2-2, 3-3 दिन का पावर कट रहता था, लाइट नहीं आती थी, समस्या दिल्ली में गीता कॉलोनी को गड्ढों से मुक्ति दिलाई, पानी का अंधार भरा रहता था, बारिश जरा से घंटे की हो जाए तो तालाब बन जाता था। समस्या मौजूदा समस्या जरा सी बारिश में सड़कें टूटी पड़ी है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। दिल्ली की नगर निगम आप तीनों सही सवाल है,
कब क्या होता था, मौजूदा हालात अगर आप देखेंगे तो अभी भी गीता कॉलोनी में वही हालात हैं। अभी भी बारिश होती है तो पानी भर जाता है। गीता कॉलोनी में पानी नहीं भरता है, अभी भी भरता है मैडम, अभी भी भरता है, अभी भी भरता है। कूड़े के ढेर, ड्यूटी पड़ी क्योंकि फंड में नीमा जी, नीमा जी, मुक्त कर दिया, ठीक है, कूड़े के ढेर आपको आज भी मिल जाएंगे। इलीगल कंस्ट्रक्शन आज भी हो रहे हैं, लोग अपने घरों के बाहर बालकनी 2-2, 4-4 फीट आगे बढ़ाकर आज भी बढ़ा दे रहे हैं, एनक्रोचमेंट आज भी हो रहा है। ये बात मैं ये करती हूँ कि आज भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग किस तरीके से अपने आप को, लेकिन गीता कॉलोनी में सफाई नहीं हो रही। गीता कॉलोनी में अभी हमने कॉन्ट्रैक्टर लगाया है, गीता कॉलोनी में हमने जब से डोर टू डोर अपने ट्यूब डालने शुरू करे हैं, गीता कॉलोनी में जब से मेट्रो बेस्ड वालों ने काम करना शुरू, गीता कॉलोनी की जनता खुद ये कहती है कि बहुत ज्यादा सफाई है, हम खुश हैं आपके काम से। आज सुबह ही मैंने राउंड किया है, कर्मचारी मैडम नहीं, तनख्वाह नहीं मिल बिल्कुल नहीं मिले, क्योंकि केजरीवाल सरकार के पास आज भी 6,328 रुपए हमारे पास पड़ा हुआ है, यदि वो पेमेंट कर दें, क्योंकि 2012 से आज तक ये बुलाते आए हैं, निगम में नहीं दिया। आप निगम में विपक्ष में हैं, ये सवाल आप दोनों से ही है, अनुज जी आपसे भी और सुमित जी आप दोनों से ही, आप दोनों विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष आवाज कहां उठाता है? क्यों नहीं आप बताते कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, आवारा पशु सर गलियों में जाएंगे, आवारा पशु आपको घूमते हुए मिल जाएंगे, कहां है गौ प्रेम? रंजना जी, पिछले 15 साल की उपलब्धि की हम बात कर रहे थे और अनुज जी ने भी वो प्रश्न रेस किया कि पिछले 15 सालों में बीजेपी की जो उपलब्धि है वो ये है कि आज की डेट में बीजेपी को, एमसीडी को मोस्ट करप्ट बॉडी बोला जाता है, और उसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी, मैडम इनके एमएलए के गोदामों में सिलेंडर मिले थे, लोग मर रहे थे, आई थिंक नेशनल टीवी कौन नंबर 2 पे काम कर रहा था, दुनिया देख रही थी। एक देखो मैडम, साफ पानी तो पिला नहीं पा रहे, दारू की दुकानें लोगों के घरों के आगे खोल दी, मैं सारे इश्यूज पे आपको एक-एक करके रिस्पांस दूंगा अगर आप, मैं भी बिल्कुल एक-एक आपके पॉइंट को लेकिन आपके साथ मैडम ये है कि आप जब कोई बोलने लगता है बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, जिससे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उस बात को आप एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि एमसीडी में आपका बहुत बड़ा फेलियर है, बिल्कुल फेलियर, और जो आज की डेट में जो हालात हैं, अगर ये फेलियर है तो जनता बार-बार बीजेपी को वोट दे रही है, बताइए, बीजेपी को बार-बार वोट देती आई है, लेकिन इस बार जनता ये गलती नहीं करेगी, क्योंकि रंजना जी ने भी ये प्रश्न पूछा था कि एमसीडी की हालत पिछले 15 सालों में क्या हुई है, और जैसा कि मैंने भी रेस किया कि पिछले 15 सालों में इनको आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए, 121 छलाव मुक्त कर दिया आज के दिन, लेकिन आज की डेट में आत्मनिर्भर होना, प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं। ऐसे तो दिल्ली में 7 साल से केजरीवाल सरकार है, क्या दिल्ली सरकार सारे सड़कों में खड्डे हैं, ये जो है ये प्रैक्टिकल है जो आप आप अभी जाइए मैडम, 11 नंबर गली, शास्त्री नगर की, अगर हम बात करें स्पेसिफिक सड़कों की, पूरे चौक हो रहे हैं, और कहो तो मैं आपको फोटो दिखा दूं, ये जो पानी उबल रहा है। सुनिए सुमित जी, मैं दिखाती हूँ आपको फोटो। नीमा जी, सुमित जी सुनिए, ये जो समस्या है ना सड़कों की, गंदगी की, सफाई की, ये बड़ी समस्या दिल्ली वालों के सामने इसलिए जटिल है क्योंकि जब दिल्ली वाले जाते हैं तो आप कह देते हैं कि एमसीडी ने काम नहीं किया, एमसीडी बोल देती है दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया, पब्लिक किसके पास जाए? कोई एक सही और सटीक जवाब कहते हैं कि सीवर मेरा काम नहीं है। क्लियर चीज है, जो रोड्स पीडब्ल्यूडी के अंडर हैं वो हमारी ड्यूटी है और हमने किया है। आपने पिछले साल देखा होगा कि ऑनरेबल सीएम ने सबको ऑर्डर किए थे जेईस को कि जितनी भी सड़कें पीडब्ल्यूडी के अंडर आती हैं वो टूटी हुई हैं। तो गीता कॉलोनी की सड़कें पीडब्ल्यूडी के अंदर नहीं आती, उसको रिपेयर क्यों किया? नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है। क्यों बनाया आपने? नहीं, क्योंकि अगर आप यदि आप ये कहते अगर आप अपनी ड्यूटी से भागेंगे तो हमारा फर्ज है कि जनता की सेवा करना। जहां तक रंजना जी, मैं फंड्स का इशू मैडम बार बार रेस कर रही हैं, मैं एक बार इसको सिर्फ 2 लाइंस में खत्म करना चाहूंगा। मैटर जो है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है
और दिल्ली हाई कोर्ट बोल चुका है कि एमसीडी से ज्यादा करप्ट बॉडी कोई नहीं है और ये एमसीडी का फेलियर है और पिछले 15 साल कौन कह रहा है एमसीडी का फेलियर है? ये तो आप लोग पिछली बार भी बोले थे। 15 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आप अपने कर्मचारियों की सैलरी, अपने टीचर्स की सैलरी, अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, अपने कर्मचारियों की सैलरी, अपने टीचर्स की सैलरी, किसका है? आपकी प्रॉपर्टियां जो है वो ऑक्शन होने के कगार पे हैं। नहीं, अभी अनुज ने बोला कि आप दोनों हाथ मिला रहे हैं। हाथ तो कांग्रेस ने और आपने मिलाया जब इन्होंने मिलकर सरकार बनाई। बीजेपी ने कब इनसे हाथ मिलाया? अनुज जी बोलिए। थोड़ा सा एक तो रंजना जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, कृपया कोई बीच आपको में ना पूरा बोले। टाइम हम एक मिलेगा, एक करके बोलेंगे तो सबकी बात जाएगी, नहीं तो समझ नहीं आएगी। आप बोलिए। देखिए, जिस तरह से अभी ये आपके डिबेट में जो चर्चा हो रही है ना, यही हाल दिल्ली की जनता में देखने को मिल रहा है। ये लोग आपस में नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं, तू मैं करने में लगे हुए हैं, जनता के सामने झगड़ा करने का दिखावा कर रहे हैं और जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में काम नहीं हो रहा। क्या 2013 से पहले दिल्ली की जनता ने कभी पूछा था? वो किसी भी नुमाइंदे के पास चले जाते थे, चाहे निगम पार्षद के पास जाएं, चाहे विधायक के पास जाएं, चाहे सांसद के पास, सब लोग सब काम करते थे। वो ये नहीं कहते थे ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है। फिर बीच में जरा बीच में नहीं, आगे के फेवर में बोल रही हूं, तब फंड मिलता था। हम मेरे को खुद हमें 2-2 करोड़ का भी फंड मिला है, उससे फंड मिला करता था जो एज पर लॉ एमसीडी का राइट था उसको दिया। अच्छी बात है, नीमा जी एक्सेप्ट कर रही है कि शीला सरकार में फंड मिलता था। मिलता था, बोलिए अनुज जी। 2012 के बाद फंड नहीं मिला है, लेकिन फंड मैं जरा एक एक करके अगर सबके बीच में ऐसे नहीं समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। अनुज जी को पहले बात हम अपने समय में बोलेंगे तो सार्थक चर्चा होगी, वरना चर्चा बोलिए अनुज जी, हमारे पास समय भी कम है। समय कम है, मैं बहुत थोड़े शब्दों में कहूंगा आज दिल्ली में हो क्या रहा है। दिल्ली में जनता को पिसना पड़ रहा है इनके आपस में झगड़े के पीछे। काउंसलर कहते हैं मेरा काम नहीं है, विधायक करेंगे, विधायक कहते हैं मेरा काम नहीं है, निगम करेगा, सांसद करेगा। अल्टीमेटली जनता को पिसना पड़ रहा है। यह सबकी जिम्मेदारी होती है, सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होती है। अगर सड़क टूटी हुई है, सड़क में गड्ढा है, तो निगम पार्षद की भी उतनी जिम्मेदारी है, विधायक की भी उतनी जिम्मेदारी है और सांसद भी जनप्रतिनिधि है, उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह अपना पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। आज हालात क्या हो रही है कि बार बार दिल्ली सरकार हो, जिसमें केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, या नगर निगम हो, कोर्टों को जाकर के इनको झाड़ फटकार लगानी पड़ती है, तब जाकर के इनकी आंख खुलती है। यही हाल दिल्ली सरकार को बार बार, दिल्ली हाई कोर्ट को बार बार इनको झाड़ लगानी पड़ती है। चाहे प्रदूषण के मामले में दिल्ली हमारी राजधानी नंबर 1 बन गई है, बार बार हाई कोर्ट को इनको, जब दिल्ली गैस चैंबर बन जाती है, हर साल इनको फटकार लगानी पड़ती है, तब आई वॉश करने के लिए दिखावा करते हैं कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। इसी तरह से कोरोना महामारी में हमने देखा है किस तरह से मिसहैंडलिंग हुई है दिल्ली की। सबसे ज्यादा मामले अगर कहीं देश में आए हैं, सबसे ज्यादा व्यवस्था कहीं हुई है कोरोना काल में। क्या हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या हमारी दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? बिल्कुल काम किया। दिल्ली एक देखिए मल्टी बॉडी, एक जहां पे मल्टी बॉडीज एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन आपस में इनकी राजनीतिक तालमेल के अभाव में जनता को पिसना पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं होता था। राजनीतिक दल कोई भी ना हो, कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलती थी। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी रही, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भेदभाव नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगी, एक्चुअल में जो भैया कह रहे हैं कि आप में दोनों में नूचा कुश्ती हो रही है, क्यों नहीं नूचा कुश्ती होगी? जो हमारा फंड है वो हमें नहीं मिलता, जो निगम को फंड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। हम कैसे फंड बनाए? एक बार तो ये पता लगा कि रिपेयरिंग करने के लिए फंड नहीं होता। इनको आज तक ये नहीं पता है, रंजना जी, इनको ये पता नहीं है कि सीवर इनकी ड्यूटी है, लाइट इनकी ड्यूटी है, रिपीटेडली आप ये बोल रहे हैं कि करप्शन हुआ है। कौन सा करप्शन? आप क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं उस करप्शन? क्योंकि खुद ही करप्शन में डूबे हुए, जिनके विधायक ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ऑक्सीजन अपने गोदामों में भरे रहे, जिनका सीएम ये वैक्सीन लगाई है, वैक्सीन मोदी जी फ्री दे रहे हैं और बड़े-बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं। 10 बज के 10 मिनट 10 सप्ताह मलेरिया भगा दूंगा, डेंगू भगा दूंगा, ऐसे झूठे और विज्ञापन बात के सामने क्या बात की जा सकती है? नीमा जी देखिए, जो लेमैन की समस्या है ना, वो जो गलियों की समस्या होती है, वो आप लोग ही सुलझाएंगे। उसके लिए आप सीधा प्रधानमंत्री, मैडम, जो रिपेयरिंग का जॉब है वो हम सारे 100% करेंगे। नहीं सड़क नहीं बना, ग्राउंड पर चर्चा में रखिए, इस चर्चा को बिल्कुल ग्राउंड पर रखिए। रंजना जी, आपने मुझसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि आप बार बार बोल रहे हैं कि ये एमसीडी जो है वो मोस्ट करप्ट बॉडी है, आप ये प्रूफ क्यों नहीं कर रहे हैं? अब मैं प्रूफ करना चाहूंगा विदाउट एनी इंटरप्शन। मैडम, कोर्ट ने इनको वो डायरेक्शन दिया है, आपको एमसीडी का बकाया पैसा इनको दे, 40 सेकंड दे देते हैं। नीमा जी 40 सेकंड दे देते हैं, लॉन में उतार देने के, 40 सेकंड ऑल्दो बहुत कम रहेंगे, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि करप्शन के कम से कम 40 से भी ज्यादा इशू हैं, जिसको मैं 25,000 करोड़ रुपए का रेंट घोटाला,
हाउस टैक्स में लगभग 1800 करोड़ रुपए का घोटाला, 30,000 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स लेने की जगह केवल 1200 करोड़ ही लिया गया। ट्रोमल मशीन का घोटाला, एक मशीन की कीमत जिसकी कीमत 17.5 लाख रुपए है, लेकिन भाजपा शासित एमसीडी हर मशीन को 6,30,000 रुपए में खरीद रही है और यह सब ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है। सारी मशीनें करीब 1 करोड़ में खरीदी जा सकती थी, लेकिन भाजपा शासित एमसीडी ने उनको 100 करोड़ रुपए में भी नहीं खरीद पाई। मैं जवाब दूंगी। उसके बाद 40 करोड़ का घोटाला इतना बड़ा आपने किया और मेरी लिस्ट में कोई 40 रंजना जी अभी भी बाकी है और मेरी लिस्ट में कम से कम 40 ऐसे घोटाले और मैं हैं। आपको पूरा टाइम दूंगी, बहुत बिल्कुल बैलेंस तरीके से आप सबको बराबर टाइम दूंगी। रंजना जी, 40 सेकंड अभी भी कंप्लीट होने बाकी हैं और मेरी लिस्ट में कम से कम 80 घोटाले और हैं जो कि एमसीडी कर चुकी है। और जहां तक फंड्स की बात है, इनको जितने फंड्स की जरूरत थी कोर्ट ने इनको दिलवाया और ये ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, उससे एक्सेस इस पर नीमा जी से मैं जवाब लूं, इससे पहले अनुज जी के पास जाऊंगी। अनुज जी, ये जो 80 घोटालों की लिस्ट आम आदमी पार्टी बता रही है, ऐसी कोई घोटाले की जानकारी आपको है? क्योंकि विपक्ष की भूमिका तो निभाएंगे ना आप? नहीं, क्यों नहीं निभाएंगे, हम तो निभा रहे हैं। विपक्ष की भूमिका हम बखूबी निभा रहे हैं। है ऐसी कोई जानकारी घोटालों की आपको? विपक्ष के साथ साथ जनता की आवाज उठाने का काम भी दिल्ली में अगर कोई पार्टी कर रही है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये तो सत्ताधारी दल है, ये तो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं दोनों। इनको जनता से कुछ सर, मैं ये जो आरोप हैं आपके पास, ये लिस्ट है आपके पास। देखिए, जितने भी ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल सच है। जो एनसीडी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वो सच है। जो दिल्ली सरकार के ऊपर जल बोर्ड के घोटाले के आरोप लगाए वो बिल्कुल सच है। लेकिन ये अपने भ्रष्टाचार का जवाब नहीं देते हैं, ये अपने भ्रष्टाचार का जवाब बिल्कुल जवाब देता हूं। एक दूसरे को आरोप लगाते हैं और ये तो है कि दोनों भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए हैं। कांग्रेस के ऊपर झूठा भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले आप लोग भी तो झूठा ही लगा रहे हैं। आप ही की सरकार ने 2G 3G घोटाले के भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए और मोदी जी ने उनको आरोप मुक्त किया। आपने ही तो आरोप मुक्त किया, आपने ही झूठे आरोप लगाए और जो 2G 3G का आप सबसे ज्यादा शोर मचाते थे उन आरोपों से आपने आरोप मुक्त किया। जो कहते थे मैं 3000 पन्नों की फाइल लिए और मेरे सरकार में आते ही सत्ता में आते आम आदमी पार्टी की वो जेल में जाएंगे। अरे पूछने कहाँ है वो? जिस दिन हमारी सरकार बनी थी कोई मुकदमा नहीं है, दोनों ने किया है, झूठ बोलने का काम किया और झूठ बोल के दिल्ली की विकास को रोकने का काम किया। रंजना जी, नीमा जी से जवाब ले लेते हैं। अब नीमा जी से जवाब ले लेते हैं। जहां तक एक्शन लेने की बात है, हमने इमीडिएटली कमेटी फॉर्म करके एसीबी से एफआईआर दर्ज कराई और ये बीजेपी शासित ने उसी समय एसीबी के सारे अधिकार जो है वो हमसे छीन लिए और ये ऑन रिकॉर्ड है। कोर्ट गए, एफआईआर करवाते। किसने आपको एफआईआर कराने से रोका था? सरकार हो आप। झूठ का पुलिंदा थे और आप झूठे आरोप लगाते तो आपके ऊपर मानहानि का पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं। आप तीनों को ही रोकना चाहूंगी। आप पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं। मैं स्पेसिफिक आपसे गीता कॉलोनी की समस्याओं को बोल रही हूँ। अगर आप उनके बारे में नहीं बता पाएंगे तो पूरी दिल्ली को लेकर गीता कॉलोनी की प्रॉपर्टी टैक्स घोटाला कहा जा। एक सेकंड सर, प्रॉपर्टी टैक्स घोटाला कहा जा रहा है। मैं आपको गीता कॉलोनी का जवाब देना चाहूंगा। गीता कॉलोनी पूरी दिल्ली का आईना है। जिस तरीके से पूरी दिल्ली में करप्शन है उसी तरीके से गीता कॉलोनी यदि आप गीता कॉलोनी में ये सिद्ध कर रहे हैं घूस खाती है या करप्शन करती है, ये आप जो कहेंगे वो मैं कहूंगी। कहने से पहले 10 बार सोच लीजिए। आप जो बोल रहे हैं मैं इसी मंच से आपको चैलेंज कर रही हूं। मैं भी इसी मंच से आपको बोल रहा हूं, इसका आपको जवाब देना होगा। मैं भी इसी मंच से बोलना चाहूंगा, इसका इसको जवाब देना होगा कि कौन करप्शन कर रहा है वहां पे। ठीक है, आपके विधायक या तो आपके विधायक इस काम को कर रहे होंगे। मेरे को उठा के बताइए कहां पर ये इस तरीके के झूठे इल्जाम जो आपके ऊपर नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर आपके ऊपर करप्शन के आरोप लग रहे हैं। आप उसे निजी तौर पर ना लें, आप जवाब दीजिए। गीता कॉलोनी की पार्षदा मैं हूं और एमसीडी में यदि घोटाले हो रहे तो उसकी जिम्मेवार भी मैं हूं। तो कैसे ये कह सकते हैं कौन से घोटाले हो रहे? मुझे स्पष्ट बताइए कौन सा घोटाला है, कौन सा घोटाला गीता कॉलोनी में? मेरे को आपके साथ साझा करी पार्टी में गीता कॉलोनी से मैं नीमा जी आपसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपसे जवाब मांग रही हूं। घोटाले पे आप पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपने कन्वर्जन चार्ज लिया। हाँ,
कहाँ से? आपने कमर्शियल टैक्स मैं लिया गीता लोगों कॉलोनी से। की बात कर रहा हूं। मैं गीता अभी कॉलोनी आपने की गीता बात कॉलोनी कर की रहा बात करी, हूं। हाँ। आपने गीता कॉलोनी के व्यापारियों से कन्वर्जन टैक्स लिया या नहीं लिया? आप बताइए, गीता जवाब कॉलोनी के दीजिए व्याप- गीता कॉलोनी की क्यों नहीं जनता को। लेंगे हम क्या चलिए। कन्वर्जन और टैक्स? उसकी फाइनल कमेंट कन्वर्जन टैक्स अगर आपने लिया तो उसके लिए आप पार्किंग आरोप टैक्स भी प्रत्यारोप आपने में रह लिया। जाएंगे और मुझे जवाब भाई साहब, चाहिए। यदि आपने आपके समस्या ये है, समस्या ये है, हमारे राजीव। पास आज ये ही होते हैं। डेट क्या आप में- आरोप आज की प्रत्यारोप में डेट रह में- जाएंगे? मुझे मेरे सवालों के जवाब देखिए, चाहिए। देखिए, अनुजी फाइनल कमेंट तैयार ले हो गई लीजिए। है। अनुजी अभी- फाइनल कमेंट जरा दीजिए। शांत हो जाइए, मैं एक जवाब फाइनल दूंगा। कमेंट ले लेते हैं। सफेदा फाइनल की कमेंट ले झुग्गियों लेते पे पार्किंग बन रही है। थोड़ा सा सुन लीजिए। नीमा जी, बहुत एक फाइनल नीमा जी, कमेंट। पिछले मैं 15 साल सुमित से जी दोबारा पार्किंग बन आपको रही है, एक- वो पार्किंग कब सुमित बनेगी? जी, जरा एक मैं- मिनट। और बंद है दिल्ली उसका- दिल्ली में सुमित जी, ऐसा कुछ समझ नहीं आएगा। रंजना जी, इससे नगर की कुछ समझ नहीं आएगा ऐसे। आप दिल्ली चिल्लाते रह दिल्ली जाइए। में दिल्ली में ऐसे on चर्चा record- नहीं होती है सुमित जी, ऐसे चर्चा नहीं होती है। आप यहाँ पे आपस में गप मारने नहीं आए, हम 1 to 1 बात करने आए। चलिए, सुमित जी जवाब आप दीजिए। अपने समय में बोलिए, मेरे से प्रश्न इसी पूछा तरह ना। से सदन में होता है ना सर, देखिए, इसी हम ये सदन आज- वाली आदत हो मैं गई है आप रंजना लोगों जी, को। मैं आपके आज के मुद्दे पर आता हूं। हम पूरी दिल्ली और पूरी उस पर बात नहीं करते हैं, उसके लिए तो और अन्य मंच होते हैं बात करने का। लेकिन आज आपका स्पेसिफिक एजेंडा गीता कॉलोनी वार्ड का है, गीता कॉलोनी नगर निगम के एरिया का है लेकर के है, तो मैं उसी पे बात करता हूं। गीता कॉलोनी नगर निगम एरिया में जितने विकास के काम हुए हैं, ये दोनों सत्ताधारी दल अभी मौजूदा बैठे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये बता दे कि ये इन्होंने कोई बताइए काम करा विकास कितना जितने- होना चाहिए? अनुजी, देखिए विश्व, आप अपने समय में बोलिए, आप अपने समय में बोलिए, मैं अपने बोलता हूं। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। मैं ये जितने जानना काम चाहती गीता हूँ, कॉलोनी में मैं विकास ये के हुए जानना हैं, चाहती हूँ कि कांग्रेस कितना की काम होना सरकार ने बाकी कहा रह गया है। है। आप ये बताइए, कांग्रेस चाहे की सरकार कॉलेज में बनने क्या का काम करोगे? हो, चाहे कितना हॉस्पिटल बनने का बाकी रह काम गया हो, है? चाहे अभी स्कूल राम राज्य बनने का नहीं आया काम हो। गीता कॉलोनी में, अभी राम राज्य नहीं आया गीता कॉलोनी में, कितना काम रह गया रामराज है? आ गया था, रामराज आ गया था गीता कॉलोनी कांग्रेस के सरकार के जमाने में, लेकिन उस रामराज को वापस इन्होंने जो है नरक में तब्दील कर दिया है। चलिए गीता कॉलोनी को नरक में तब्दील कर दिया है। बात है। पे कब्जा करते थे। चलिए। वो सबको रंजना नजर आता जी, था। रंजना बहुत बहुत जी, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नगर निगम चुनाव के लिए एक बार फिर से दंगल सज चुका है, हर राजनीतिक दल चुनावी मैदान में है, लेकिन जो समस्या है नगर निगम की, वो समस्या लगातार रिपीटेडली वही चलती आ रही है। वही सफाई को लेकर जनता परेशान रहती है, वही शौचालय नहीं है, वही सड़कें खराब है, सीवेज सिस्टम खराब है, पानी नहीं मिल रहा, यही समस्या है, बिजली पानी की समस्या। हर बार चुनावी घोषणा पत्र में यही वादे किए जाते हैं, हर बार वोट मांगने के समय यही दावे किए जाते हैं और हर बार यही समस्या रह जाती है।